हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शिवम मोबाइल टेक प्लस। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेडमी का 9 एक्टिव। फ्रेंड, ये रेडमी का 9 एक्टिव है जिसमें एफआरपी लॉक लग गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें एफआरपी लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। तो फ्रेंड, आज मैं इसका एफआरपी बाईपास करके आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड, इसमें MIUI का 12.5 वर्जन अपडेट है। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे। ये स्टार्ट है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है, इसी पर रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर कंट्री इंडिया भी सिलेक्ट किया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर टिक करना है और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। यहाँ 2 सेकेंड रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड, अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फ़ोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले ताकि इस फ़ोन पे इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे अगला ऑप्शन आने में, तो तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, आ गया। अब आपको यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा डोंट कॉपी, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर अगला ऑप्शन भी आ जाएगा। अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही पासवर्ड लॉक मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज़ होता है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे डालें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पासवर्ड लॉक मुझे पता नहीं है और जब यहाँ पर कोई भी दूसरा पासवर्ड डालते हैं तो वह रॉन्ग आता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है यूज गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं, तो ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जीमेल आईडी मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज होता है। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है वेरिफिकेशन योर अकाउंट। ठीक है, अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है तो यहाँ पे डालें, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक का सिंबल बना हुआ है और जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए अब हम लोग को बैक आ जाना है और बैक आएंगे वाईफाई नेटवर्क तक। ठीक है, आ गए वाईफाई नेटवर्क तक। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है ऐड नेटवर्क। इस ऐड नेटवर्क पे हम लोग को टैप करना है। चलिए टैप कर देते हैं, तो हम लोग के सामने में इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है SSID। ठीक है, यहाँ SSID पे हम लोग को टैप करना है। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ भी टाइप कर लेना है। चलिए कुछ भी यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अब जो हम लोग टाइप किए हैं उसे हम लोग सिलेक्ट करके रखे रहेंगे। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ठीक इसके ऊपर में बहुत सारा ऑप्शंस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको शेयर का आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं। जैसे टैप करेंगे तो हम लोग के सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जीमेल, इस जीमेल को हम लोग सिलेक्ट करके रखे रहेंगे। चलिए सिलेक्ट करके रखते हैं, तो हम लोग के सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ऐप इन्फो जीमेल। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, देखिए नीचे में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एडिशनल सेटिंग इन दिस ऐप, इस पे हम लोग को टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ 3 डॉट दिख रहा है आपको कोना में, इस पे हम लोग को टैप करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प एंड फीडबैक, इस पे हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे हम लोग के सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब हम लोग के ऊपर में सर्च बार दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिलीट। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर डिलीट लिख लेते हैं। जैसे डिलीट लिखेंगे यहाँ सबसे ऊपर में लिखाएगा आपको डिलीट डिसेबल एंड मैनेज, इस पे हम लोग को टैप कर देना है। चलिए इस पे हम लोग टैप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे तो हम लोग के सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको 1 नंबर में दिखेगा टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग, इस पे हम लोग को टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं। जैसे टैप करेंगे हम लोग सामने खुल जाएगा ऐप इन्फो। यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन आपको दिखा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग स्लाइड करके नीचे जाएंगे और खोजेंगे सेटिंग। तो देख सकते हैं हम लोग को सेटिंग मिल चुका है। अब हम लोग सेटिंग पे टैप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपन, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे तो इस फ़ोन का मेन सेटिंग खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग को यहाँ पर सिंपली स्लाइड करके नीचे आना है और खोजना है एडिशनल सेटिंग।
तो देख सकते हैं हम लोग को एडिशनल सेटिंग मिल गया। इस पर हम लोग को टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं। अब यहाँ पर खोजेंगे हम लोग एसेसिबिलिटी। देख सकते हैं एसेसिबिलिटी भी हम लोग को मिल गया। इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में दिखाएगा एसेसिबिलिटी मेनू। इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब यहाँ आपको दिखा रहा होगा एसेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट। इस पर हम लोग को टैप करके इसे स्टार्ट कर देना है। यहाँ अलाउ करेंगे और उसके बाद ओके दबा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं नीचे में एसेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट का आइकॉन यहाँ बन चुका है। इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपली बैक आएंगे और बैक आएंगे और एक बार। ठीक है, हम लोग मेन सेटिंग में आ गए हैं। ये सेटिंग है, ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को थोड़ा सा और बैक जाना होगा। चलिए और बैक जाते हैं और एक बार। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं ऐप इन्फो में। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ नीचे में आपको दिख रहा होगा मोर। इस पर हम लोग को टैप कर देना है। यहाँ सेकंड नंबर में आपको दिखाएगा शो सिस्टम। इस पर हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे यहाँ पर सिस्टम का सारा ऐप दिखाने लगेगा। अब हम लोग को यहाँ पर स्लाइड करके ऊपर जाना है और खोजना है एंड्रॉयड सेटअप। तो देख सकते हैं हम लोग को एंड्रॉयड सेटअप मिल गया है। इस पर हम लोग को टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं। अब इस एप्लीकेशन को सबसे पहले हम लोग फोर्स स्टॉप कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को डिसेबल करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक और एंड्रॉयड सेटअप दिखेगा। इस पर भी हम लोग को टैप करना है। चलिए टैप कर देते हैं। इसे भी हम लोग फोर्स स्टॉप कर देंगे। ठीक है, बाकी ये पहले से ही डिसेबल है। इतना करने के बाद हम लोग बैक आएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब हम लोग को यहाँ पर खोजना है गूगल प्ले सर्विस। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको गूगल प्ले सर्विस मिलेगा। नीचे स्लाइड करते हुए जाते जाना है। यहाँ पर खोजना है गूगल प्ले सर्विस। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को गूगल प्ले सर्विस मिल गया है। अब इस पर हम लोग को टैप कर लेना है। चलिए टैप कर देते हैं इस पर हम लोग को, गूगल प्ले सर्विस पे। जैसे टैप करेंगे तो हम लोग के सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम लोग फोर्स स्टॉप करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन को डिसेबल कर देंगे। ठीक है, डिसेबल ऐप पे टैप कर देंगे। इतना करने के बाद एक बार हम लोग फिर से फोर्स स्टॉप पे टैप करके ओके कर देंगे। अब हम लोग को क्या करना है, बैक आ जाना है। पूरा बैक आएंगे, वाईफाई नेटवर्क तक आना है। बैक आते जाएंगे और एक बार। ठीक है, अब हम लोग वाईफाई नेटवर्क में आ गए हैं। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग को आगे बढ़ जाना है यहाँ से। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है पर यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ नीचे में आपको दिखा रहा होगा एसेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट का आइकॉन। इस पर हम लोग को टैप करना है। चलिए टैप कर देते हैं। तो हम लोग के सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर में लिखा हुआ है गूगल असिस्टेंट। इस पे हम लोग को टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं। तो इस जगह पे एक सेटिंग का ऑप्शंस खुलेगा, उस पर हम लोग को जल्दी से टैप कर देना है। ठीक है, वो रुकता नहीं है, वो आता है और चला जाता है, इसीलिए हम लोग को जल्दी से उससे टैप करना है। चलिए फिर से हम लोग यहाँ टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ टैप करेंगे। देखिए सेटिंग आया। जल्दी से इस पर हम लोग को टैप करना होगा, तभी जाके हम लोग सेटिंग के अंदर जा पाएंगे। सेटिंग के अंदर जा पाएंगे तभी जाके हम लोग का गूगल अकाउंट बाईपास हो पाएगा। तो हम लोग को ट्राई करते रहना है। ये सेटिंग आता है और बार बार चला जाता है, तो हम लोग को बार बार ऐसे ट्राई करते रहना है और यहाँ पर टैप करते रहना है, तभी जाके हम लोग सेटिंग के अंदर जा पाएंगे। देखिए आ रहा है सेटिंग और फिर चला जा रहा है। कभी कभी ये नहीं भी आ रहा है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, बार बार इस पर टैप करते रहना है। जैसे सेटिंग आएगा उस पर टैप होगा और आप सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। तो हम लोग ट्राई करते रहेंगे। थोड़ा समय लगेगा, कभी कभी ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो आपको ट्राई करते रहना है। तो हम लोग ट्राई करते रहेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे और यहाँ पे टैप करते रहेंगे। सेटिंग आ रहा है, चले जा रहा है। देखिए अचानक से सेटिंग आ रहा है, चले जा रहा है। अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे। बहुत टाइम लग रहा है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। देखिए फिर से आया, फिर से भाग गया। पर आपको हार नहीं मानना है दोस्तों, आपको ट्राई करते रहना है। ज़रूर आप सेटिंग के अंदर जा पाएंगे। तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप करते जाइए। तो समय लग रहा है। देखिए सेटिंग खुला, टैप किए, अब हम लोग यहाँ सेटिंग के अंदर घुस चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ऐप इन्फो।
और ये लिखा हुआ है गूगल प्ले सर्विस। इस एप्लीकेशन को हम लोग डिसेबल कर दिए थे, अब यहाँ पर हम लोग इस एप्लीकेशन को इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ स्टोरेज लिखा हुआ है, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर कैचा लिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करके क्लियर कैचा पर टैप करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद एक बार खाली बैक आएंगे, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को हम लोग को इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, देखिए नीचे में आपको इनेबल का ऑप्शंस दे रहा है, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। तो ये एप्लीकेशन इनेबल हो जाएगा। चलिए टैप कर देते हैं, देख सकते हैं अब हम लोग का एप्लीकेशन इनेबल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करना है, सिंपली हम लोग को एक बार खाली बैक आना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब ये ऑप्शंस ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। देखिए आगे बढ़ गया, मतलब काम हो गया। अब हम लोग यहाँ मोर पे टैप करेंगे, फिर से मोर पे टैप करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ ओके पे टैप करेंगे, अब थोड़ा वेट करेंगे। फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्किप करेंगे, इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, एग्री करेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेटअप कंप्लीट। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे में आपको स्टार्ट का ऑप्शंस, इस पर हम लोग को सिंपली टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के बाद इस तरह से फ़ोन हम लोग का खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग इस फ़ोन को चला सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास करते हैं। अब हम लोग को इस आइकन को भी हटाना है। तो ये आइकन को हटाने के लिए सेटिंग में जाना होगा। तो ये रहा सेटिंग, इस पर हम लोग सेटिंग में चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ एडिशनल सेटिंग में चले जाएंगे। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू में जाएंगे। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट में जाके इसे बंद कर देंगे। तो ये आइकॉन यहाँ से अब हट जाएगा। फ्रेंड इतना ही करना है, इसके बाद हम लोग इस फ़ोन को चला सकते हैं। हम लोग का फ़ोन का लॉक हट गया है। तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।